In the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious, this is simplified law Jabbar and here I am Abdul Jabbar। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है CRPC का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने किसी शख्स को अदालत में बुलाने के लिए कंपेल करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है, वो डिस्कस करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी शख्स को अदालत में बुलाने के लिए कंपेल करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार मौजूद हैं, जिसमें समन है, वारंट है, प्रोक्लेमेशन और इसके अलावा बाकी तरीक़ाकार भी मौजूद हैं। आज हमने डिस्कस करना है समन। तो इस हवाले से हमारे पास सेक्शन नंबर 68 से लेकर 72 तक मौजूद है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 68 है फॉर्म ऑफ समन्स के हर समन जो कि इस कोड के तहत किसी भी अदालत की तरफ से इशू किया गया है वो इन राइटिंग होना चाहिए और डुप्लीकेट फॉर्म में होना चाहिए, और वो जो समन किसी अदालत की तरफ से इशू किया जा रहा है उस पर उस अदालत के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होने लाजमी हैं और उसकी सील होनी उस पर लाजमी है। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट उस ऑफिसर के अलावा, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा किसी दूसरे बंदे को ये डायरेक्ट कर देती है कि उसने ये समन साइन करनी है, तो उस बंदे के जो साइन है और उस बंदे की जो सील है वो भी इसके लिए चल जाएगी, वो भी इस पर कारगर होगी। अब इसके बाद हमारे पास सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 68 है समन्स बाय होम सर्व्ड कि कौन शख्स है जो कि समन को सर्व करेगा। अब उस समन को सर्व करने के लिए सबसे पहले तो ये कि ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो इस समन को जिस बंदे के लिए दरकार है सर्व करेगा। लेकिन जहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक रूल बयान कर दिया है और वहां पर जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है या दूसरा कोई पब्लिक सर्वेंट है वो भी उस समन को सर्व कर सकता है, उसके पास भी अख्तियारात होते हैं। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटीज़ यहाँ पर मुकर्रर कर दी हैं और उनको कुछ स्पेशल डायरेक्शंस दे दी हैं तो वो दूसरे लोग भी उस समन को सर्व कर सकते हैं। और जहाँ पर कोर्ट मुनासिब समझेगी किसी भी कंप्लेनेंट या किसी भी एक्यूज्ड पर्सन की दरख्वास्त पर वो अपने विटनेस को खुद भी समन सर्व कर सकते हैं अगर अदालत उनको वहाँ पर इजाज़त दे और मुनासिब समझे तो। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 69 समन हाउस सर्व्ड कि एक समन जो है जो कि किसी अदालत की तरफ से इशू किया गया है, किसी अदालत की तरफ से जारी किया गया है, तो जिस शख्स पर उसको सर्व करना दरकार है, जिस शख्स को वो डिलीवर करना दरकार है, वो कैसे डिलीवर किया जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास इसकी शिक मौजूद है कि जिस बंदे को समन सर्व करना दरकार है उस बंदे पर पर्सनली वो समन सर्व किया जाएगा, उसको डिलीवर किया जाएगा, उसको टेंडर किया जाएगा। उसकी एक डुप्लीकेट उस बंदे को प्रोवाइड कर दी जाएगी और दूसरी डुप्लीकेट कॉपी की बैक साइड पे उस शख्स के जिसको वो डुप्लीकेट कॉपी एक प्रोवाइड की गई है उसके सिग्नेचर करवा लिए जाएंगे जो कि बतौर सबूत होंगे, एक रसीद के तौर पर रखे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर समन किसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को भेजना है, किसी कॉरपोरेटेड बॉडी को भेजना है या किसी भी इस तरह की कंपनी वगैरह को, अदारे को भेजना है, तो वो सर्व उसके सेक्रेटरी पर, उसके लोकल मैनेजर पर या प्रिंसिपल ऑफिसर जो उस कॉरपोरेटेड बॉडी का या कंपनी का जो है उस पर डिलीवर किया जाएगा। और अगर उस कंपनी का, उस कॉरपोरेटेड बॉडी का चीफ ऑफिसर पाकिस्तान में मौजूद है तो उसको बजरिया पोस्ट भी भेजा जा सकता है, और बजरिया पोस्ट अगर उसको भेजा जाता है या उसके सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को या प्रिंसिपल ऑफिसर को वो डिलीवर करवा दिया जाता है तो समझा जाएगा कि ये जो समन हमने जारी किया था जिस शख्स पर इनमें से डिलीवर हो गया वो उस कंपनी को प्रॉपर्ली डिलीवर किया गया समझा जाएगा, तस्वर किया जाएगा। और सेक्शन नंबर 70 है हमारे पास सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अब ये हमारे पास सेक्शन नंबर 69 था कि किसी शख्स पर किस तरह से हमने। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 70 के सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अब सेक्शन नंबर 69 में हमने ये देखा था कि जिस वक्त किसी शख्स पर कोई समन सर्व करना दरकार है तो किस तरह से समन सर्व किया जाएगा, और अगर किसी कॉरपोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी पर, कंपनी पर समन सर्व करना ज़रूरी है तो वो किस तरह से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि अगर वो शख्स जिस पर समन सर्व करना ज़रूरी था, दरकार था, वो मौजूद ही नहीं है, वो हमें मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमारे पास मौजूद है सेक्शन नंबर 70। वो हमें बताता है कि जिस वक्त एक बंदे पर समन भेजना ज़रूरी है, उसको डिलीवर करना ज़रूरी है, लेकिन उसका जो पता बताया गया है, एड्रेस बताया गया है जहां पर वो समन उसको पहुंचाना था वो नहीं मिलता हमें, तो उस शख्स के
फैमिली का जो अडल्ट मेल मेंबर है उसको उस समन की एक डुप्लीकेट कॉपी डिलीवर कर दी जाएगी और दूसरी कॉपी की बैक साइड पे उसके सिग्नेचर ले लिए जाएंगे और समझा जाएगा कि ये जो समन था प्रॉपर्ली उस शख्स पर जिसको ये डिलीवर करना मकसूद था डिलीवर हो गया है। और सेक्शन नंबर 71 है हमारे पास, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब उससे भी अगला मामला हमारे पास आ गया कि जिस वक्त सेक्शन नंबर 69 और 70 के तहत हमारा जो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया था वो इफ़ेक्टेड नहीं हुआ, हम उस बंदे को इन दो तरीक़ों से समन सर्व नहीं कर सके। तो इसके बाद हमारे पास ये तरीकाकार होगा कि जो शख्स समन लेकर जाता है, जो पुलिस ऑफिसर या दूसरा ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट उस शख्स को समन देने के लिए जाता है, लेकिन वो शख्स वहाँ पर नहीं मिलता और उसकी फैमिली का कोई अडल्ट मेल मेंबर भी वहाँ पर नहीं मिलता, या फिर वो जानबूझ के समन रिसीव करने से इनकार कर देते हैं, तो उस शख्स के लिए लाजम है कि उस समन की एक डुप्लीकेट कॉपी उसके घर के, उसकी जो रिहाइश है जहाँ पर वो रहता है या काम करता है या उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसकी कंस्पिक्यूअस प्लेस पर चिपका कर दे। अब कंस्पिक्यूअस प्लेस ये होती है कि जहाँ पर लोगों की गुजरगाह हो, लोग आते जाते रहते हों। अगर फॉर एग्जांपल उस बंदे का घर है, उस शख्स का घर है, तो घर का जो दरवाज़ा है वो उसका कंस्पिक्यूअस प्लेस समझी जाएगी, या उसकी जो बैठक का दरवाज़ा है वो उसकी कंस्पिक्यूअस प्लेस समझी जाएगी कि जहाँ पर वो आता जाता रहता है और आसानी से वो उसको नोटिस को, उस समन को देख सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 72, सर्विस ऑन सर्वेंट ऑफ स्टेट, स्टेचुरी बॉडी, कंपनी और कारपोरेशन, कि जिस वक्त किसी शख्स को कोई समन भेजना दरकार है और वो शख्स किसी स्टेट का, किसी कंपनी का या स्टेचुरी बॉडी का एक एक्टिव सर्वेंट है, तो उस स्टेट, स्टेचुरी बॉडी या कंपनी का जो मालिक है, उसका जो ऑफिसर इंचार्ज है, उसका जो हेड ऑफ द ऑफिस है, उसको एक डुप्लीकेट कॉपी उस समन की भेज दी जाएगी और उस शख्स की ये जिम्मेदारी है कि उसने उस बंदे तक जिसको वो भेजनी दरकार है, सर्व करनी दरकार है, वो सेक्शन नंबर 69 के तहत जो प्रोसीजर बताया गया है उसको वहाँ तक पहुँचाएगा और अपने सिग्नेचर वगैरह करके वापस वो अदालत को भिजवा देगा, अदालत को रिटर्न कर देगा। और उसके जो सिग्नेचर यहाँ पर किए गए हैं वो एक एविडेंस के तौर पर समझे जाएंगे और काफ़ी एविडेंस है कि वाकई उसका जो समन दरकार था वो सर्व हो गया। सेक्शन नंबर 73 हमारे पास है, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अच्छा, अब ये हमारे पास प्रोसीजर मौजूद था कि जिस वक्त किसी शख्स को कोई अदालत अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो मौजूद है तो उसको कोई समन भेज रही है, ये तो उसका सारा तरीकाकार था ना जो हमने अब तक देख लिया। लेकिन अब ये है कि जिस वक्त एक शख्स उस अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो उसको समन कैसे भेजना। अच्छा, उसको समन भेजने के लिए जो रिवायती तरीकाकार है, ऑर्डिनरी जो तरीकाकार है हमारा, उसमें अदालत उस समन की एक डुप्लीकेट कॉपी उस मजिस्ट्रेट को भेज देगी, बदरिया पोस्ट या किसी भी दूसरे तरीके से उस मजिस्ट्रेट को भेज देगी जिसके लोकल एरिया के अंदर, जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो शख्स रह रहा है, जिसको समन भेजना ज़रूरी था, जिसको डिलीवर करवाना ज़रूरी था। नंबर 72 है हमारे पास, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग पर्सन नॉट प्रेजेंट। अच्छा, जिस वक्त किसी शख्स को आउटसाइड ऑफ द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट जो कि रिजाइड कर रहा है या वहाँ पर काम कर रहा है या वहाँ पर आता जाता है, तो उस शख्स को समन भेजना दरकार था तो वो मजिस्ट्रेट साहब को भेज दिया गया। अब उसका प्रूफ क्या होगा हमारे पास कि वाकई वो उसको डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए ये है कि उस अदालत में एक तो एफिडेविट दिया जाएगा उस अदालत की तरफ से और उस एफिडेविट के साथ एक उस समन की डुप्लीकेट कॉपी होगी जिसकी बैक साइड पे जिस बंदे ने वो रिसीव किया है उसके सिग्नेचर वगैरह होंगे और सेक्शन नंबर 69 या 70 के तहत जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करके उस बंदे को वो समन डिलीवर किया गया उसका सिग्नेचर और डुप्लीकेट होगी, या फिर वो शख्स जिसकी ये ड्यूटी थी कि उसने वो समन पहुंचाना था उस बंदे तक, वो एक डुप्लीकेट कापी उसकी ला के अदालत में पेश करता है कि हाँ जी ये समन वाकई अदालत की तरफ से जो जारी किया गया था दूसरी अदालत को, वो जिस बंदे को डिलीवर करना मकसूद था उसको डिलीवर कर दिया गया है, या फिर उसकी जो स्टेटमेंट यहाँ पर होती है वो एक एडमिसिबल एविडेंस समझी जाएगी
तब तक के लिए उसको बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा, उसकी जो स्टेटमेंट है, जब तक उसको गलत प्रूव ना कर दिया जाएगा। और ये जो एफिडेविट बयान किया गया ना कि किसी अदालत में एफिडेविट उसका ला के दिया जाएगा कि हाँ ये जो समन है इस शख्स पे डिलीवर हो गया है, इस शख्स को ये समन पहुंचा दिया गया है, उसके साथ उस समन की जो एक डुप्लीकेट कॉपी है वो भी लगाई जाए।